विशंबर, ओमी और शौर्य जो होते हैं वो ऑफ़िस के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी लोग टीका लगवा लेते हैं। लेकिन जब ओमी की बारी आती है तो वो मना कर देता है। उसके बाद ओमी जो होता है वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें पता है कि जब मैं टीका नहीं लगवाता हूँ तो क्यों हमेशा थाली लेके इंतज़ार करती हो मेरी। तो सुलोचना यानी कि उसकी पत्नी कहती है कि मुझे विश्वास है कभी न कभी तो ऐसा दिन आएगा जब आप ये तिलक मेरे हाथ से लगवाएँगे। उसके बाद वहाँ से जो नैतिक और अक्षरा होती है, उन दोनों की जो बहस हो रही होती है, अक्षरा उससे ये कहती है कि जब आपको मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देना ही नहीं था, तो आपने मुझे शादी करी ही क्यों? आप एक कपबोर्ड मेरे साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे कैसे हम दोनों पति-पत्नी का रिश्ता चलेगा? उसके बाद नैतिक को समझ नहीं आता है कि वो क्या कहे क्योंकि अक्षरा काफ़ी रोने लग जाती है। उसके बाद जो नैतिक होता है, वो अक्षरा से ये कहता है कि आप तैयार हो जाइए, मैं दफ्तर जाते-जाते आपको आपके मायके छोड़ दूँगा। अक्षरा को समझ नहीं आता है कि नैतिक ऐसा क्यों कह रहा है, फिर वो कहती है कि आप मुझे पागल कर देंगे, समझ नहीं आता है कि आप क्या करना चाहते हैं। उसके बाद नैतिक आता है कमरे में और फिर ये कहता है कि स्वागत है आपका शादीशुदा ज़िंदगी में। उसके बाद सभी लोग जो होते हैं वो ऑफ़िस के लिए तैयार हो रहे होते हैं। जैसे ही भाभी माँ जो होता है बही खाता देती है दद्दा जी के हाथ में, तभी नैतिक आता है और वो ये कहता है कि आज से अकाउंट्स वो सँभालेगा। ये सुन के दादा जी और भाभी माँ जो होते हैं वो काफ़ी खुश हो जाते हैं और नैतिक ये भी कहता है कि जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक मैं आप लोगों का साथ दूँगा और जो अकाउंट्स है वो मैं ही देखूँगा। दादा जी और बाबूजी ने बहुत काम कर लिए हैं और अब थोड़ी मैं उनकी मदद कर देता हूँ। उसके बाद ये सुन के दोनों के दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। वहीं गायत्री जाके राजबन्ना को ये चीज़ें बताती हैं कि नैतिक जो है आज से दफ़्तर जाएगा। वो काफ़ी खुश होती है लेकिन उसके बाद वो ये भी कहती है कि मुझे तो लगा था कि नैतिक पता नहीं उस गम से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। जो भी करा है ऊपर वाले ने सही करा है। लेकिन जो वो होता है राजबन्ना वो ये कहता है कि ऊपर वाले ने नहीं बल्कि आपकी बहू अक्षरा ने करा है। ये सुन के कहीं न कहीं गायत्री को ऐसा लगता है कि नैतिक जो है वो अक्षरा की बातें अब सुनने लग गया है। उसके बाद नैतिक जो होता है वो अक्षरा को उसके मायके छोड़ देता है और सभी घरवाले काफ़ी खुश होते हैं अक्षरा को ऐसे खुश देख के और अक्षरा को वहाँ अचानक से देख के। उसके बाद वो नैतिक से बैठने के लिए कहते हैं लेकिन नैतिक कहता है कि वो थोड़ा जल्दी में उसे दफ्तर जाना है, काफ़ी ज़्यादा काम है। उसके बाद जब अक्षरा अपनी माँ को सरप्राइज़ देती है तो वो काफ़ी खुश हो जाती हैं और वो माँ के साथ किचन में हाथ भी बटाती हैं। इसे देख के राशि को लगता है कि अक्षरा जो है अब घर गृहस्थी का काम सँभालने लग गई और काफ़ी खुश होती है। उसके बाद वो कहती है कि तू किचन से जब सारा काम मायके आएगी भी तो सारा काम करेगी। उसके बाद अक्षरा, वर्षा और दादी जो होते हैं वो आपस में बैठते हैं और फिर बताते हैं कि विशंबर क्यों जानबूझ के राशि से काम करा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सुलोचना का हाथ कट जाता है जिसमें धन्या की कहती है काकी आप बैठ जाइए मैं काम कर देती हूँ। और वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाएगा कि जो भाभी माँ होती है, शंकरी ताई आती है भाभी माँ से मिलने और कुछ लड़कों की फ़ोटो लेकर भी आती है नंदिनी के लिए। कि नंदिनी अभी बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि वो शादी करे क्योंकि वो कहती है कि बार-बार लड़के आते हैं, उसको देखते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि नंदिनी चल नहीं सकती है तो फिर मना भी हो जाता है, इसलिए वो चाहती ही नहीं है